हुमायूं बाबर के 4 पुत्र थे। इनमें राज्य का विभाजन हुआ। पहला हुमायूं दिल्ली एवं आगरा, कमरान काबुल एवं कंधार, तीसरा आस्करी संभाल, चौथा हिंदाल अलवार। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। मुगल शासक का क्रम बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उद दरजात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर अंतिम शासक। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। पहला कलिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। यह अभियान असफल रहा। दूसरा दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं एवं अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई। तीसरा चुनार पर घेरा 1532 ईस्वी में। इस समय चुनार पर अफगान शासक शेर खां का अधिकार था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। चौथा बहादुर शाह के संघर्ष 1535 से 36 ईस्वी तक। हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। इसमें गुजरात शासक बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू एवं चंपानेर किले को जीता। पांचवा चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी। यह युद्ध अफगान शासक शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ। यह युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने शेर शाह उपाधि धारण की। हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गया एवं निजाम नामक बिस्ती की सहायता से जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले बिस्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया। छठवां बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी। यह युद्ध शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर सिंध भाग गया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया एवं सूरवंश की स्थापना की। निर्वासन काल में हुमायूं बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद प्रारंभ में हुमायूं ने अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ शरण ली। हुमायूं ने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया एवं अमरकोट में ही हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। अमरकोट से हुमायूं ने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने कंधार व काबुल पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से पुनः सिंहासन प्राप्त किया। सूरवंश द्वितीय अफगान राज्य। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। शेर शाह सूरी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहनी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। बहार खां मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खां ने
उसकी पत्नी से विवाह कर लिया एवं बिहार का शासक बन बैठा। शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया एवं शेरशाह की उपाधि धारण की। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया एवं दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। शेरशाह सूरी के विजय अभियान 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया एवं वहां के शासक पूरन मल की धोखे से हत्या कर दी। यह शेरशाह के चरित्र पर कलंक था। इस घटना के बाद शेरशाह के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जयता एवं कुप्पा ने अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस आक्रमण के लिए शेरशाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कलिंजर के विरुद्ध किया। इस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। इसी अभियान में शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र से गोला फेंक रहा था, परंतु गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे को 19 सरकारों में विभाजित किया। सिकदार का पद, यह सैनिक अधिकारी था। मुंसीफान, यह एक न्यायिक अधिकारी था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणी में विभाजित किया: अच्छी, मध्यम एवं खराब। जरी बाना, यह भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। महासीलाना, यह कर संग्रह शुल्क था। गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी एवं मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण पर बहुत बल दिया। शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड (जीटी रोड) कहते हैं, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन एवं तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए थे। शेरशाह ने रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था। कानून गो ने शेरशाह सूरी के लिए कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम, अंदर से हिंदू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू साम्राज्य हेमू। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में मोहम्मद आदिल शाह एक अयोग्य एवं दुराचारी शासक था। इसमें हेमू को अपने प्रशासन का संपूर्ण भार सौंप दिया। आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया तथा हेमू मुगलों
को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया। आदिल शाह के शासक बनते ही हेमू को प्रधानमंत्री बनाया गया। हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें उसे 22 लड़ाइयों में सफलता मिली। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। इसका शासन बहुत अल्पकालिक था। हुमायूं द्वारा पुनः राज्य की प्राप्ति। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल तथा कंधार पर हमला कर कब्जा कर लिया। फरवरी 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। मच्छीबारा का युद्ध 15 मई 1555, यह सतलज नदी के किनारे पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई। अब मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555, यह युद्ध अफगान एवं मुगल सेना के बीच हुआ। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। अफगान सेना पराजित हुई। सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद भारत का सिंहासन पर एक बार पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया। 23 जुलाई 1955 में हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया। हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया एवं मृत्यु हो गई। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपना साम्राज्य भाइयों में बांटा था।